एवरीवन तो पिला माने लास्ट क्लास में डिस्कशन करथिले कोन ना डिप्रेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कशन करथिले। आज हम डिस्कशन करिया कोन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। ए दुटा टर्म आज हम डिस्कशन करिया। ओके ठीक अछि। तो आमे जहा डिस्कशन करूथिले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जोडाई थिला गोटे कोन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फोर टाइप्स रा हमर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थिला। कोन थिला ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ आउट थिला कोन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक अछि। तो अबे मु स्टार्ट करछि कोन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके तो आज रो टॉपिक होछि कोन ठीक अच्छे पिला। तो आम स्टार्ट करिया कोन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूर्व आमको जानिया पड़ो जे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट माने कौन है। देखो आम पिला दिने पढ़ी जे कौन द टेम्परेचर एट व्हिच liquid is converted to vapor that is known as a boiling point। जो टेम्परेचर रे लिक्विड टा वेपर रे कन्वर्ट होची ताको हम कोन कहउचंदी बॉइलिंग पॉइंट बोली कहउचंदी। एटा हमें पिला दिने पढिथिले बा हमर लोअर क्लासेस रे हमें पढिथिले बट एबे से डेफिनेशन हमें पढियानी। वर्तमान रो डेफिनेशन होची कोन हमें वेपर प्रेशर को नेकी डिफाइन करिया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक अछि। देखो जे कोनोसी गोटे जदी लिक्विड अछि हैला, सपोज गोटे लिक्विड अच्छी वाटर अच्छी सपोज तार किछि ना किछि वेपर फॉर्मेशन होछि सी किछि प्रेशर एक्सर्ट करछि लिक्विड सरफेस ऊपर ताको हम कोन कहउछन्ती वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोली कहउछन्ती हैला। एट ए नॉर्मल टेम्परेचर माने रूम टेम्परेचर कथा जदि मु कहबी तार किछि ना किछि गोटे वेपर प्रेशर थिबो। हमु कोन कहछि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। माने टेम्परेचर जदि बढ़ुची तो वेपर प्रेशर कौन हम बढ़ो धीरे धीरे हैला। तो आमे कौन कर टेम्परेचर इंक्रीज कली मु टेम्परेचर इंक्रीज सपोज धरी निया जाऊ हैला। सपोज धरी निया जाऊ एबे अछि हमर कौन जाऊ रूम टेम्परेचर अछि 25 डिग्री सेल्सियस हैला। वेपर प्रेशर सपोज अछि 0.4 atm 0.4 atm अच्छी धरी नि जाओ। सपोज मु कौन कली टेम्परेचर बढ़ेली माने 35 डिग्री सेल्सियस कर देली। 35 डिग्री से मु ऑब्जर्व कली कोन ना वेपर प्रेशर 0.6 atm हे होला हैला। मु मली फर्दर इंक्रीज कली आको 50 डिग्री सेल्सियस कर देली तो मु ऑब्जर्व कली कोन 0.8 atm हे होला हैला। तापर कौन कली फर्दर इंक्रीज कली 80 डिग्री सेल्सियस कली तो ये 0.9 atm हे होला हैला। तापर कौन कली फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस कली वाटर कथा हम कहूँ 100 डिग्री सेल्सियस जो कली ये कौन होला 1 atm हे होला हैला। एई टेम्परेचर रे से कौन हवा बॉयल हवा स्टार्ट हेला हैला। आरे माने होची जदी गोटे लिक्विड रो वेपर प्रेशर किछि गोटे अछि आमे टेम्परेचर इंक्रीज करचंदी ता माने तार वेपर प्रेशर कौन होची इंक्रीज होची। जदी मु ग्राफ गोटे प्लॉट करी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आउ टेम्परेचर इन केल्विन को नेकी जदी मु गोटे ग्राफ प्लॉट करी तो ग्राफ सब कोन आसियो इंक्रीजिंग ग्राफ आसियो एमदी गोटे ग्राफ आसियो। ये कोन रिप्रेजेंट करछि ना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज हेले वेपर प्रेशर भी कोन होछि इंक्रीज होछि हैला। ठीक अछि। तो वेपर टेम्परेचर इंक्रीज कले वेपर प्रेशर इंक्रीज होछि। नॉर्मल टेम्परेचर रे तार किछि ना किछि गोटे वेपर प्रेशर थाउछि हैला। धीरे 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 वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होछि टेम्परेचर इंक्रीज करिया सहित हैला। एमिति गोटे टेम्परेचर आसीबो जोठी कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर रो वेपर प्रेशर सहित जतले इक्वल हे जिवो से टेम्परेचर टाको हम कोन कहउचंदी बॉइलिंग पॉइंट कहउचंदी। से टेम्परेचर रे लिक्विड टा बॉयल होबा स्टार्ट होबो। ठीक अछि। तो बॉइलिंग पॉइंट रो स्टेटमेंट कोन आसीयो मोडा लिखुची एटा किसी नोट करिया दरकार नहीं ये जस्ट गोटे एग्जांपल थिला। ओके
बॉइलिंग पॉइंट रो डेफिनेशन है boiling point or definition, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, that is known as a boiling point. The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. That is known as boiling point. The temperature at which vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure is known as बॉइलिंग पॉइंट ताको हम कौन कहउछन बॉइलिंग पॉइंट बोली कहउछन हैला बॉइलिंग पॉइंट को फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि को फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि बॉइलिंग पॉइंट फैक्टर इफेक्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऊपर को फैक्टर डिपेंड करछि को फैक्टर ऊपर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करला फर्स्ट देख आमे पढ़ी कौन फर्स्ट फैक्टर हूँ वेपर प्रेशर है सपोज धरी नि जाओ मु गोटे एग्जांपल नौ एग्जांपल थ्रू रे तुम बुझी पारियो सपोज मुझे वाटर नेली कौन नेली एटी वाटर H2O आउ गोटे मु नेली कौन ऑयल नेली एतिकी तो आमे जानी जे आमे लास्ट क्लास पढ़ी वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने जार मॉलिक्यूल भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग अच्छी तार वेपर प्रेशर कौन थी लो थी तो ऑयल और वाटर भितर जब आम कंपेयर करिया ऑयल पार्टिकल भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन अच्छी हाई अच्छी तेणु आर वेपर प्रेशर कौन अच्छी लो अच्छी आर वेपर प्रेशर कौन अच्छी हाई अच्छी है मुझे लिखिपारी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ ऑयल रो वेपर प्रेशर कम अच्छी काटू वाटर रो वेपर प्रेशर टू ठीक अच्छे सपोज मोटे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं जाऊँगी वाटर रो वेपर प्रेशर अच्छी 0.4 ऑयल रो वेपर प्रेशर अच्छी 0.2 है मु दिजन जाकू सेम टाइम रे हीट करिया स्टार्ट कली आर भी टेम्परेचर थिला 25 डिग्री सेल्सियस आर भी टेम्परेचर थिला 25 डिग्री सेल्सियस है मु धीरे धीरे हीट करिया स्टार्ट कली टेम्परेचर इंक्रीज कली 25 35 50 60 80 अप टू 100 जाए गली मु देखिली कौन 100 जाए गला आसिकी आर प्रेशर हो 1 atm बट आर वेपर प्रेशर 1 atm हो कि नहीं कहीं ना आर वेपर प्रेशर कम थिला तो 100 डिग्री सेल्सियस रे मे भी आर 0.8 atm ही थई पारे आर 1 atm हला आसिकी आर केते 0.8 atm ही थई पारे तो एबे से बॉयल हेछि कि बॉयल हेइनी केतळे बॉयल हबो जेतळे 1 atm हबो कमे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर टा होछि केते 1 atm हला जेतळे वेपर प्रेशर टा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो इक्वल हबो से टेम्परेचर टा हम कोन बॉइलिंग पॉइंट कहया हेले एटा हम ऑब्जर्व कोन गले ना जार वेपर प्रेशर ऑलरेडी अधिक अच्छी रूम टेम्परेचर रे हला तारा बॉइलिंग पॉइंट कोन आसिला कम आसिला मे बी एटा 1 atm ही पारे 120 डिग्री सेल्सियस रे आ टिके बढ़े देले ये कोन हे जो 1 atm हे जो ना नहीं सो ये 100 डिग्री सेल्सियस रे आसिला ये केते आसिला 120 डिग्री सेल्सियस रे आसिला आर बॉइलिंग पॉइंट ठीक अछि तो एटा हम कोन ऑब्जर्व करले ना जार वेपर प्रेशर ऑलरेडी मोर अच्छी से लेस टेम्परेचर रे बॉयल हे जियो जार वेपर प्रेशर लो अच्छी ताको मोर टेम्परेचर दरकार एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित इक्वल होबा पई तार वेपर प्रेशर टा सेति पई मो एटी कहि पारी कोन ना वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट जार वेपर प्रेशर कोन अच्छी मोर अच्छी तार बॉइलिंग पॉइंट लेस आसिला जार वेपर प्रेशर लो अच्छी
तार बॉइलिंग पॉइंट कौन आसिला मोर आसिला ठीक अच्छे बुझा पड़े कि हाँ बुझिले तो हाँ तो मुझे गोटे पॉइंट लिखिपारि कौन ना वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट कथा हम लिखुछन ना तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर मोर हेले बॉइलिंग पॉइंट लेस आसियो वेपर प्रेशर लेस हेले बॉइलिंग पॉइंट मोर आसियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैला एट द सेम टाइम आमे कंपेयर कर परिया वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बॉइलिंग पॉइंट और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर माने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जदि कौन अच्छी अधिक अच्छी एडी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक थिला तेणु वेपर प्रेशर कौन आसिला कम आसिला वेपर प्रेशर कम आसिले बॉइलिंग पॉइंट कौन आसिला अधिक आसिला ना नहीं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हेले बॉइलिंग पॉइंट भी हाई आसियो हला ठीक अच्छे तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मु शॉर्ट रे लिखुची तुम माने कंप्लीट लिखियो सब बेले नोट चेक करी नले बाड़ी पकी ओके तो दीटा फैक्टर आमे मन रखिया ओके अच्छा आउ गोटे जिनस देख मु लास्ट क्लास तुम मानू कही अच्छा डायरेक्ट आमे सेटा पॉइंट को प्रूव जिबा हैला एति नोट करो ग्राफ टा भी प्लॉट करो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर हैला वेपर प्रेशर इंक्रीज होची विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एति नोट डाउन करो नेक्स्ट मु प्रोसीड करछ ठीक अछि तो देखो पिले आमे पढ़ी कौन ना जो आमर वेपर प्रेशर रोचे ओके मु लास्ट क्लास कही तुमको कोडी जो आमे पढ़ी कौन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ी जे वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is always less than its pure solvent तार प्योर सॉल्वेंट कंपैरिजन रे जो सॉल्यूशन रे वेपर प्रेशर टा सबले कोन आसियो लेस आसियो ठीक अछि माने आमे एमि लिखिथिले जोटा मन पको P नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन PS हला बा PS इज ऑलवेज लेस देन P नॉट केते कमुची सेटा को आमे कोन कहउथिले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहउथिले ठीक अछि ओके पिले तो से पॉइंट टा मैं लिखुचे है कौन ना फास्ट लिखुचे ये कौन वी नो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is less than a solution containing non-volatile solute. Vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is less than vapor pressure of its pure solvent. Pure solvent comparison रे सॉल्यूशन रे वेपर प्रेशर कोन अछि लेस अछि देयरफॉर मु कहि पारि कोन वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोन बॉइलिंग पॉइंट जदि सॉल्यूशन रे वेपर प्रेशर कम अछि माने सॉल्यूशन रे बॉइलिंग पॉइंट कोन आसियो मोर आसियो ना नहीं हैला देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट of solution containing non-volatile solute
solute is always more than its pure solvent है जेहेतु सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर टा सब बेले सॉल्वेंट टू कम आसुची तो बॉइलिंग पॉइंट टा सब बेले कोन आसी मोर आसियो काहे बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर कोन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है आको आमे मैथमेटिकल टर्म रे लिखि परिया दैट इज डेल्टा दैट इज टीबी नॉट माने ये होची कोन ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ओके पिले देखो तुम कौन कहते हाँ डेल्टा टी बी नॉट होची कौन मोर ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है आपको आम लिखा एमती खाली टी बी लिखिदेली मैंने तुम बुझद ये सॉल्यूशन लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ठीक अच्छे तो ये कौन आम लिखिपर दैट इज डेल्टा टी बी इज मोर देन डेल्टा टी नॉट बी एटा सब बेल बुझिपार मुझे लिखि दूसरी हियर टीबी होची कौन ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solution containing non volatile solute ठीक अच्छे आउ टी नॉट बी होची कौन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट रो बॉइलिंग पॉइंट ओके अच्छा तुम कौन कहूँ ये जो आम बॉइलिंग पॉइंट कार मोर रहा सॉल्यूशन रो मोर आसला काटू प्योर सॉल्वेंट केते मोर आसुची सेटा को आगे आम कौन कहते एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इन कंपेयर टू इट्स प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ओके तो मैं स्टेटमेंट लिख पारि कौन द इंक्रीज को कौन कहते इंक्रीज को एलिवेशन बोली कहते है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन in compared to pure solvent is known as कौन कहते देखो elevation in boiling point elevation in boiling point ओके ठीक अच्छे तो डेल्टा टी बी आई मीन लिखा को है दैट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू कौन टी बी माइनस टी नॉट बी कमे ना टी बी टा कौन अच्छे मोर अच्छे टी नॉट बी टू आ डेल्टा टी बी कौन हियर डेल्टा टी बी here delta TB is elevation in boiling point ओके कौन होचे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोली कह होचे क्लियर नेक्स्ट सपोज मु गोटे ग्राफ प्लॉट करी हैला का भीतर ग्राफ प्लॉट करी ना वेपर प्रेशर आ बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर और टेम्परेचर है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर इन केल्विन टेम्परेचर इन केल्विन को लेकिन मोटे ग्राफ प्लॉट कर वेपर प्रेशर एटीएम यूनिट हूँ एटीएम प्रेशर है
तो मुझे जो ग्राफ प्लॉट करी तो मुझे जानची मु दी जन ग्राफ प्लॉट करी गोटे प्योर सॉल्वेंट पे गोटे ग्राफ प्लॉट करी आ गोटे सॉल्यूशन पे गोटे ग्राफ प्लॉट करी हेले सपोज मु नेली एमती गोटे ग्राफ आसिला सपोज एमती गोटे ग्राफ आसिला एटा का पई एटा होची सॉल्वेंट हला जदि मो सॉल्यूशन पे ग्राफ प्लॉट करी सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर देखो किछि गोटे टेम्परेचर रे सॉल्वेंट रो वेपर प्रेशर एति अछि हला सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर सब बेले कोन रहयो ताडू कम आसियो ना तो ग्राफ टा जेबटा आसीबो से ता तळे आसियो एमदी आसियो ग्राफ ठीक अछि एटा का पे सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन दिजन को इंक्रीज जागा हबो बट आर वेपर प्रेशर हाई अछि कार सॉल्वेंट रो सॉल्यूशन वेपर प्रेशर कोन अछि लो अछि हला सपोज एमती मु ग्राफ प्लॉट कली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हला सपोज ये हला 0.1 ये हला 0.2 ये हला 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 आ ये हला 1 atm प्रेशर हला एटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हला तो मु कहि परी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटा होची कोन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हला जेतले कोन होची एटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जेतले कोन हैला एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित इक्वल हैला जो पॉइंट रे से पॉइंट हम कोन गया से टेम्परेचर टा हम कोन गया एटा टेम्परेचर टा ता कया TB0 माने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ठीक अछि नेक्स्ट एटा कोन हला सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर रो ग्राफ तो ये जतले इक्वल हैला का सहित वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित जतले इक्वल हैला सेडा हम कोन गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये हला कोन TB ठीक अछि तो एटी तमे गोटे जिंस ऑब्जर्व करि पारथुओ सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर का ऊपर डिपेंड करछि कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करछि सॉल्यूट रो कंसंट्रेशन जते अधिक हबो ग्राफ टा तळु आसियो माने कोन माने सपोज आ गोटे ग्राफ एम दि आसिला तो डिस्टेंस टा इंक्रीज होला ना नहीं माने बॉइलिंग पॉइंट रो जो डिफरेंस टा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टा कोन होछि इंक्रीज होछि हला सर कंसंट्रेशन ऊपर केमि डिपेंड करछि ना तमानो मु एक्सप्लेन करथिले देखो ए जो सरफेस रे पार्टिकल अछि सपोज मु नेली प्योर सॉल्वेंट सपोज मु नेली प्योर सॉल्वेंट ओके ओबले देखो द प्योर सॉल्वेंट जदी मु नउछि हला प्योर सॉल्वेंट रे कोन होछि सरफेस रे ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल थाउछि एंड ऑल आर वोलेटाइल समस्त वेपर फॉर्मेशन करियर कैपेबिलिटी अछि हला जदि मु सेतरे किछि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कली माने सरफेस रे भी किछि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आसीबो सपोज इनिशियली तीनटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आसिला हला तो ए माने तो वेपर फॉर्मेशन करिवेनी माने वेपर फॉर्मेशन करिवार कैपेसिटी कमी हला माने वेपर प्रेशर कमी हला ठीक अछि तो सेति भाई कोन होछि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाउछि काई बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर कोन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ईच अदर ओके जदि मु कंसंट्रेशन इंक्रीज करली तो आउ किछि पार्टिकल पळे आसियो ता प्लेस रे माने वेपर फॉर्मेशन रो चांसेस कमी जाउछि प्रोबेबिलिटी कमी जाउछि जेमिति जेमिति वेपर प्रेशर रो प्रोबेबिलिटी कमिला बा नंबर ऑफ वेपर फॉर्मेशन कमी होला हला सेमिति कोन हबो बॉइल वेपर प्रेशर कमी जिवो माने बॉइलिंग पॉइंट कोन हबो इंक्रीज हे चलियो हला सेति भाई कंसंट्रेशन सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किए वेपर प्रेशर टा हला बा डिक्रीज इन वेपर प्रेशर कहि परिया हला ए वर्ड टा हम लिखि दोछि एठी कोन ना द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हला आ एठी हम कोन ऑब्जर्व होछि ना जो बॉइलिंग पॉइंट केते इंक्रीज हबो बा केते डिक्रीज हबो हला सपोज एडा हला डेल्टा TB1
एटा हला डेल्टा टीबी 2 हला ए डिफरेंस टा का ऊपर डिपेंड करछि सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर रो डिफरेंस ऊपर डिपेंड करछि ना नहीं वेपर प्रेशर रो डिफरेंस टा केते अधिक आसियो देखो एडी डिफरेंस थिला सपोज सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भितर वेपर प्रेशर रो डिफरेंस टा सपोज थिला एठी डेल्टा P1 सपोज एठी डिफरेंस आसिला डेल्टा P2 ओके तो वेपर प्रेशर रो डिफरेंस ऊपर डिपेंड करछि के डेल्टा टीबी टा ना नहीं आउ कोन कहली ना वेपर प्रेशर रो डिफरेंस टा डिपेंड करछि का ऊपर कंसंट्रेशन ऊपर डेल्टा P is directly proportional to delta TB delta P is directly proportional to concentration माने मो एडी नउची कोन मोलालिटी सर कोन मेनले ना मोलालिटी टा टेंपरेचर ऊपर डिपेंड कोनने बुझिला सेते भाई मो मोलालिटी यूज करली आ बाकी समस्त सहित कोन वॉल्यूम रिलेटेड थाउछ ना नहीं एटा प्रूफ भी करि परिया हमें हला बट अभी प्रूफ करिया नहीं किस दरकार नहीं तो इनडायरेक्टली मु कहि परि कोन डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी हला एते जिंस हमें न करी कि भी तमे ग्राफ एम माने लेंदी करियोनी ग्राफ तमे सिंपल ग्राफ प्लॉट करियो जस्ट हला एडा नबनी एते जिंस लिखिया दरकार नहीं तमो ग्राफ रे तमे सिंपली गोटे ग्राफ प्लॉट करियो एडा ही प्लॉट करियो ओके बस यदि लगे नेक्स्ट आमे डायरेक्ट गोटे पॉइंट लिखिया मो एटा खाली तुम बुझिया पई कहली तमे एति लिखिला परे डायरेक्ट गोटे पॉइंट लिखियो कोन लिखियो ना फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज डिटरमाइन दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन केमिति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मु सेडा तुमको लॉजिकली प्रूफ करली बट तुमको लॉजिकली प्रूफ करिया दरकार नहीं जस्ट खाली अंडरस्टैंडिंग रहू हैला तो गोटे पॉइंट लिखियो एठी कोन ना the elevation or from experiment from experiment it was determined that the elevation in a boiling point is directly proportional to molality of the solution molality of the solution हला ए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आउ गोटे वर्ड आम यूज करछंदी इब्यूलोस्कोपी हला कोन इब्यूलोस्कोपी ताको मैथमेटिकल टर्म में हमें कोन लिख परिया दैट इज डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन हला मैं लिख दोछ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है शॉर्ट रे जदि लिखिया माने एमति लिखिया डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी मोलालिटी को स्मॉल एम रे हम रिप्रेजेंट करछोंदी बस तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी उठले गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आसियो दैट इज केबी हैला इनटू एम केबी कोन हियर केबी is molar elevation constant हैला कौन कहउछ को मोलार एलिवेशन कांस्टेंट कहउछ और इब्यूलोस्कोपी कांस्टेंट कहउछ कौन कहउछ हला इब्यूलोस्कोपी कांस्टेंट बोली कहउछ अच्छा तो
ए जो डिप्रेस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टा होची गोटे कोन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डा हला हमर मेन मोटिव कोन थिला मेन मोटिव हमर थिला जे ए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करिकि आमे केमिति गोटे अननोन सब्सटेंस रो अननोन नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस रो मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करिया ठीक अछि तो से फार्मूला को आमे जिबा बे आ गोटे पॉइंट पिले मन रखियो ए जो डेल्टा टीबी टा केबे हेले माने टेम्परेचर टा सबले केल्विन रे रहया दरकार माने मन तुमको कहला डेल्टा टीबी आउ टी नॉट बी केल्विन रे रहया दरकार बट टेम्परेचर डिफरेंस टा केबे हेले तुमको केल्विन रे दरकार नै कि डिग्री सेल्सियस रे दरकार नै तमे डिग्री सेल्सियस रे नेले टेम्परेचर डिफरेंस जहा आसीबो केल्विन रे नेले भी टेम्परेचर डिफरेंस से आसीयो हला जदी तुम क्वेश्चन रे डेल्टा टीबी रो वैल्यू 2 डिग्री सेल्सियस देछि तो तमे सेटा को प्लस 273 करिकी भूल करियोनी ठीक अछि टेम्परेचर डिफरेंस टा सपोज मु कहूछ देखो 25 डिग्री सेल्सियस आ 30 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस केते अछि 5 यूनिट अछि ना जदी तमे केल्विन रे नेकी भी बाहर करछो ताले भी 5 यूनिट ही आसियो हला एथिरे 273 ऐड करो केते हला 298 एथिरे 273 ऐड करो केते हला 303 डिफरेंस केते आछे 5 यूनिट आछे ना सो टेम्परेचर डिफरेंस क्वेश्चन रेडा पिला ने भूल करछोंदी बुझि परलो तो टेम्परेचर डिफरेंस टा को केबे हेले जदी से डिग्री सेल्सियस रे गिवन देछि तो 273 केबे ऐड करियोनी ओके जदी जदी टी बी रो वैल्यू देछि डिग्री सेल्सियस रे ताले केल्विन रे कन्वर्ट करियो टी नॉट बी रो वैल्यू देछि ताले डिग्री सेल्सियस रे कन्वर्ट केल्विन रे कन्वर्ट करियो हला हियर केबी इज मोलार एलिवेशन कांस्टेंट और इट इज आल्सो नोन एज इवोल्यूस्कोपी कांस्टेंट मन रखियो एटा क्वेश्चन आछे हला अच्छा गोटे जिंस देखो सपोज मोलालिटी 1 हे गला मोलालिटी 1 हे गला मोलालिटी 1 माने कोन इफ मोलालिटी of solution is unity solution रो मोलालिटी जदी यूनिटी हेला माने 1 हेला ताले कोन हबो आ जगह 1 पके देले कोन आसियो डेल्टा टीबी बिकम इक्वल टू केबी डेल्टा टीबी becomes equal to केबी तो केबी टा कोन केबी इज नथिंग बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट केबीटा गोटे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही बट को कंडीशन रे गोटे स्पेसिफिक कंडीशन रे जो कंडीशन रे कि कोन सॉल्यूशन रो मोलालिटी टा केते थिबो 1 थिबो मोलालिटी 1 केतेले हबो व्हेन 1 मोल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 केजी सॉल्वेंट गोटे केजी सॉल्वेंट रे जेतले 1 मोल रो सॉल्यूट प्रेजेंट थिबो ताको हम मोलालिटी 1 बोली कहउछंदी ठीक अछि अच्छा तो मो एठी डेफिनेशन लिखि पारी कार मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट रो डेफिनेशन लिखि पारी बा इवोल्यूस्कोपी कांस्टेंट रो डेफिनेशन लिखि पारी तो मो पचारियो 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन डायरेक्ट पचारियो कोन डिफाइन एलिवेशन कांस्टेंट डिफाइन मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इवोल्यूस्कोपी कांस्टेंट तो डेफिनेशन तो मो लिखिया पड़ियो ओके मो इरेज करी आगु जाउची हां अच्छा मो एपट लिखु छ तो मैं लिखुची कौन मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट can be defined as increase in boiling point or elevation in boiling point elevation in boiling point elevation in a boiling point when molality of the solution is 1 or when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent है
जिते 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट रे डिसॉल्व होगी थिबो सेते केते इंक्रीज होची बॉइलिंग पॉइंट रे ताको कोन कहउछन हमें मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक अछि मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट रो डेफिनेशन होची एटा। ओके अच्छा केबी रो यूनिट कोन आसियो केबी रो यूनिट कोन आसियो यूनिट ऑफ केबी देखो आमे जानछन कोन ना डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। तो केबी इज इक्वल टू कौन होला डेल्टा टीबी बाई मोलालिटी। डेल्टा टीबी माने कौन आइदर केल्विन रेशियो और डिग्री सेल्सियस रेशियो देखा होची ना हाँ ना डेल्टा टीबी बाई मोलालिटी हेले एटी यूनिट जदि हम लिखिया तो डेल्टा टीबी आइदर केल्विन रे थाई पारे और डिग्री सेल्सियस रे थाई पारे नहीं बाई मोलालिटी यूनिट कौन मोलालिटी यूनिट कौन मोल पर केजी मोल इंटू केजी इनवर्स है मोल इंटू केजी इनवर्स आकु ऊपर नहीं जो कौन आसो केल्विन केजी इनवर्स टा कौन हो केजी हो मोलटा मोल इनवर्स हो मोल इनवर्स और ये कौन है डिग्री सेल्सियस इंटू केजी इंटू मोल इनवर्स है ये हूँ यूनिट ऑफ केबी केबी रो यूनिट। नेक्स्ट आम मॉलिक्यूलर मास केमती डिटरमाइन करिया सेटा देखिया। मोलालिटर फॉर्मूला कौन मन पकेले समस्ते मोलालिटर फॉर्मूला कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। तो आमर फॉर्मूला कौन आछे ना डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। वी नो मोलालिटी इज इक्वल टू कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बा डायरेक्ट फॉर्मूला मु लिखुची वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट है। एबे ये ग्राम रे अछि कमे ना मु 1000 मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दीची। ओके देखो तार वैल्यू को आनी एटी पुट करो कौन आछे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी जगह में पुट कर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आम बाहर करियर कौन अच्छी सॉल्यूट रो मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करियर अच्छी अननोन सॉल्यूट रो जी कि आमर कौन सॉल्यूशन रे प्रेजेंट अच्छे। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बा ए फॉर्मूला तो मन रखियो ए फॉर्मूला मन रखिया पे इजी है एम बी इज इक्वल टू कौन आसो आपको एपटे आनी ताको सेपटे नहीं जो के बी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ओके ये हूँ आमर फाइनाल फॉर्मूला। तो ये जिनसा तुम सब मन रखियो है आउ गोटे जिनस कौन ना जोटा कि आम थर्मोडायनामिक रू डिराइव कर फॉर्मूला केबी आउ गोटे फॉर्मूला अच्छी है एटा एनसीईआरटी बुक रे अच्छी फॉर्मूलाटा बट केबे न्यूमेरिकल रे पचारनी जदि पचारे तो आम से लिखी दी फॉर्मूलाटा जानथिबा केबी इज इक्वल टू एम आर टी बी नॉट रो स्क्वायर एम आर टी बी नॉट रो स्क्वायर बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन डेल्टा एच वेपोराइजेशन कौन सारे फॉर्मूलाटा ना केबी रो वैल्यू बाहर करने फॉर्मूला व्हेयर एम कौन हियर एम हूँ कौन ना मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट
मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो पिले ए जो केबी रो वैल्यूटा का ऊपर डिपेंड करछि जानछो, केबी रो वैल्यू डिपेंड करछि नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करछि हैला। एटा गोटे नोट पॉइंट दे लिखि दियो, द वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, depends on nature of solvent, nature of solvent ऊपर डिपेंड करछ हैला। ये कोन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आर होची कोन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट वैल्यू केते पुट करियो ना 8.314 किलो जूल पर मोल, 8.314 किलो जूल पर मोल। ओके 8.314 को तमे माने वैल्यू पुट कला से 8.314 पुट करियो, बट कैलकुलेशन को इजी करिया पई तमे पुट करि परियो 100/12 हैला, 100/12 किलो जूल पर मोल। ओके आउ कि रहला डेल्टा एच वेपोराइजेशन कौन है ना मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कौन है ना 1 मोल लिक्विड को वेपर रे कन्वर्ट करिया पई जो अमाउंट रो हीट चेंज बा एंथैल्पी चेंजेस आछी तो कोन को होछ मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को होछ। एटा तुम क्वेश्चन रे से डायरेक्ट गिवन देथियो जदी क्वेश्चन दबो हला, एथिरे तमरो किछि मुंडो खळियार नै। ठीक अछि बस देखो जदी जो मोलार मास टा जनरली हमरो ग्राम रे थाउछ ना, तो एठी आर यूनिट आसियो कोन केजी पर मोल आछी बुझले ना। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन रो यूनिट होची केजी पर मोल, सॉरी एटा जो ग्राम रे अछि आकु केजी रे कन्वर्ट करिया पय एठी 1000 रे डिवाइड कराइ छै। जदी ये केजी रे गिवन थिबो तो 1000 डिवाइड करिया दरकार नै किछ हला। ते फार्मूला मन रखियो, एति ही थिला हमरो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक को जिबा हमें होजी कोन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये थिला हमर सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा आकु न्यूमेरिकल गुड दिटा करिया। देखो से क्वेश्चन कौन कहचे, क्वेश्चन कहचे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम of non-volatile solute, 50 ग्राम of non-volatile solute in 1 kg of solvent, in 1 kg of solvent is 0.5 degree, is 0.5 degree higher than that of the pure solvent, hala. Determine the molecular mass of the solute,
determine the molecular mass of solute कौन गिवन देछि कौन molecular mass of solvent molecular mass of solvent गिवन दे देछि 78 ग्राम हैला आ केबी रो वैल्यू गिवन दे देछि केबी रो वैल्यू गिवन देछि 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स केल्विन केजी मोल इनवर्स क्वेश्चन से बुझ कौन देला द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट 1 kg सॉल्वेंट रे 50 ग्राम रो गोटे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अछि आ से सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट इज 0.5 डिग्री हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट रो बॉइलिंग पॉइंट टू से सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट केते अधिक अछि 0.5 यूनिट अधिक अछि ठीक अछि पचारछि कोन डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बहुत सिंपल क्वेश्चन फार्मूला कोन हमरो ना डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट माने केते मोर अछि बॉइलिंग पॉइंट ता प्योर सॉल्वेंट कंपैरिजन रे दैट इज इक्वल टू कोन केबी इनटू मोलालिटी एंड डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी फॉर्मूला कोन WB weight of solute by molecular mass of solute multiplied by 1000 divided by weight of solvent ठीक अच्छे अच्छा देखो गिवन कौन देछि हमको केबी दे देला एटा होछि कोन हमर W molecular mass of एटा molecular mass टा ना वेट हाँ ठीक अच्छे 50 ग्राम रा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट माने WB हला 50 ग्राम हला सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट के देछि 1 kg देछि हला तो ये जणा एटा अच्छा एटा होछि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हां मॉलिक्यूलर मास नहीं एटा त हम बाहर करियर अछि सेटा हमु किछ दरकार नै से गिवन देछि ना हमु किछ दरकार नै हला डेल्टा टीबी होछि केते 0.5 हला देखो डेल्टा टीबी जगह वैल्यू पुट कर देली 0.5 इज इक्वल टू केबी रो वैल्यू के देछि 2.53 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट के देछि 50 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको बाहर करियर अछि मल्टीप्लाइड बाय देखो एटा 1000 बाय WA करिया दरकार नै कमे ना सेठी केजी रे गिवन देछि जदी एटा ग्राम रे अछि तो 1000 मल्टीप्लाई करछ माने याको ग्राम रे रखिया पड़ियो तो 1 kg माने केते की 1000 ग्राम हला तो ये कैंसिल हैला बस आंसर बाहर कर केते आछे MB इज इक्वल टू 2.53 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 0.5 5 रे कैंसिल करो केते आछे 10 0.1 हला एटा गोटे पॉइंट को एटा गोटे पॉइंट कैंसिल कर दियो ये बळे आसला केते 25.3 ये आसला 10 माने 253 हला ग्राम मॉलिक्यूलर मास केते बळे आसला 253 ग्राम बुझला एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आसियो ठीक है पहले तीन न्यूमेरिकल हम सॉल्व करिया हला फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ऑन डिजॉल्विंग 3.24 ग्राम सल्फर ओके तो क्वेश्चन कौन कहूँ
on dissolving 3.24 gram sulfur in 40 gram benzene, 3.24 gram sulfur in 40 gram benzene माने कौन है ना weight of solute दे देला केते 3.24 ग्राम solute टा कौन कहिछि सल्फर solute टा मोर होछि सल्फर तो molecular mass of sulfur मते बाहर करियर अछि हला molecular mass of sulfur हम बाहर करियर अछि जहाँ भी से क्वेश्चन रे पचार थियो सेडा हला 40 ग्राम बेंजीन बोली कहला माने weight of benzene weight of solvent दे देला केते 40 ग्राम ओके आउ हम कहूँ अच्छा molecular mass of benzene केते आसियो molecular mass हम दरकार नहीं molecular mass तो किसी दरकार नहीं छाड़ दियो solvent रो molecular mass हम दरकार है नहीं हला boiling point of solution was higher than that of benzene okay तो boiling point of solution कौन कहूँ boiling point of solution was higher than that of benzene by 0.81 Kelvin एटा ही तुम बुझियार अछि बुझिले डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.81 केल्विन देला ठीक अछि मु कहि छी एटा डिग्री सेल्सियस रो केल्विन रो किछि इफेक्ट पडिया नै हला व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर सल्फर रो मॉलिक्यूलर मास न पचरी से मॉलिक्यूलर फार्मूला पचार देला पिले हला हले मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन सल्फर रो सपोज एबे देखो मु कहली ऑक्सीजन रो मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम कोन लिखुछो O2 नाइट्रोजन रो Na2 ना नहीं सिमिलरली सल्फर रो मॉलिक्यूलर फार्मूला बोले कोन S तळे किछि ना किछि गोटे वैल्यू थिबो 1 की 2 की 3 की 4 की 5 की किछि भी थिबो तो हम जानना है सपोज SN हैला तार कोन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मॉलिक्यूलर मास केते आसियो N इनटू गोटे एटम रो एटॉमिक मास गिवन देछि केते 32 न देले भी तुम मन रखिया पड़ियो 32 बोली हला तो ये हला कोन N into 32 हला कोन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल हला हले तुम से मॉलिक्यूलर फार्मूला पचारछि मॉलिक्यूलर फार्मूला पई तुम कोन जानिया पड़ियो N टा जानिया पड़ियो बुझि पालो हले तुम जदि मॉलिक्यूलर मास बाहर कर देलो ताको डिवाइड कर दो 32 रे तो N पळे आसियो एटे पुट कर देले मॉलिक्यूलर फार्मूला हमरो पळे आसियो ठीक अछि तो इनडायरेक्टली हमहु बाहर करिया पड़ियो कोन मॉलिक्यूलर मास ही हमहु बाहर करिया पड़ियो हला तो डायरेक्ट मु पकोछि फार्मूला कोन हमरो ना डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू आ केबी रो वैल्यू तो गिवन दे दैछि केबी भी के दे दैछि 2.53 केल्विन केजी मोल इनवर्स हला तो केबी इनटू मोलालिटी मोलालिटी फार्मूला कोन weight of solute by molecular mass of solute multiplied by 1000 divided by weight of solvent हला तो डेल्टा टीबी दे देछि केते 0.81 इज इक्वल टू केबी केते केबी रो वैल्यू 2.53 मल्टीप्लाइड बाय weight of solute के देछि 3.24 डिवाइडेड बाय molecular mass of solute हम बाहर करियर अछि molecular mass of solute multiplied by 1000 divided by 40 हला आको तमे सॉल्व करियो MB is equal to केते आसियो 2.53 multiplied by 3.24 multiplied by 100 by 0.81 multiplied by 4 हला एटा 4 रे कैंसिल हे हम भाबुची 4 पॉइंट पड़ला 4 8 जा 4 1 जा 0.81 को 0.81 कैंसिल हैला बस पळे आसला केते 253 हला 253 ग्राम पळे आसला मॉलिक्यूलर मास अच्छा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर molecular mass of SN is equal to कोन n into 32 and that is equal to केते आसिला that is n into 32 माने n into 32 is equal to 253 तो n is equal to केते आसियो 253 by 32 रे डायरेक्ट कैंसिल करो 32
एटा कैंसल कले डायरेक्ट आसियो केते 7.9 आसियो हला 7.9 माने अप्रोक्सीमेटली 8 आसियो हला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हैला कोन S8 होची मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर। ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिया। क्वेश्चन फर्स्ट तमे रीड करो आउ निजे सॉल्व करिया पय ट्राई करो ता पर जाय कि करियो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg वाटर माने एठी ग्लूकोज हैला कोन सॉल्यूट वाटर हैला कोन सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ये हैला कहते 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज आमे जानछन केते मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन C6H12O6 तो मॉलिक्यूलर मास बाहर कले आसियो केते 180 ग्राम आसियो हैला। हां नेक्स्ट आउ कोन देछि कि विल सॉल्यूशन अंडर एतिकी प्रेशर एतिकी बार माने होछि 1 atm हैला 1 atm माने 1.01325 बार बट 1.013 बार हैला। 1 atm कोन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैला। हेले से हमु पचारछु कोन सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट केते हबो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TS पचारला हम TS सॉरी TB नोतिला मु हैला सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट हमु पचारला हेले वाटर रो बॉइलिंग पॉइंट हमें जानछन समस्ते जानछन ना केते 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल टेंपरेचर 1 atm रे at 1 atm boiling point of water is देखो at 1 atm boiling point of water is 100 degree celsius एटा हम जानछन क्वेश्चन से गिवन दबनी के बेले हैला 100 डिग्री सेल्सियस माने केते 273 प्लस 100 माने 373 केल्विन वाटर बॉइलिंग पॉइंट हम जान दैछंदी माने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट T0B होची केते 373 केल्विन एटा हम जान दैछंदी हैला। हम जानछंदी कोन डेल्टा TB इज इक्वल टू T0B TB माइनस T0B केमदी ना सॉल्यूशन रो बॉइलिंग पॉइंट सब सॉल्वेंट कोन आसियो अधिक आसियो हेले हमको एटा फास्ट बाहर करियो पड़ियो एटा बाहर कर देले एटा हमो जणा अछि एटा पळे आसियो हैला। हम एटा पचाछि ना से TB इज इक्वल टू कोन डेल्टा TB प्लस T0B एटा हम जान दैछन ऑलरेडी हैला एटा बाहर करियो अछि फॉर्मूला कोन ना डेल्टा TB इज इक्वल टू KB into केबी रो वैल्यूटा गिवन देने ना तुम केबी रो वैल्यूटा वाटर पई मन रखिया पड़ियो हैला केबी रो वैल्यूटा वाटर पई 0.53 समथिंग आसियो बुझि पारलो। ओके पिले देखो तो केबी रो वैल्यू होची कोन केबी रो वैल्यू होची 0.52 वाटर पई तुम एटा मन रखियो हला सब बेले मन रखियो सब बेले केबी फॉर वाटर डा होची केते 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स एटा तुम मन रखिया पड़ियो हला दैट इज इक्वल टू कोन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय molecular mass of solute multiplied by 1000 by weight of solvent in a gram एटी ग्राम दे कहीं 1000 मल्टीप्लाई हम कर दीचंदी तो डेल्टा TB इज इक्वल टू केबी जायर पदले 0.52 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट के देछि 18 ग्राम बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाय 1 kg माने केते 1000 ग्राम कैंसिल हैला ये कैंसिल हैला केते हैला 0.1 हैला
तो ये केते आसला 0.052 0.052 बस आमर आंसर पळेला TB इज इक्वल टू T नॉट B हूँ के 0.052 प्लस T नॉट B के 100 डिग्री सेल्सियस बा 273 केल्विन है तो के आसला एटा तुम आउ टिके जदि एप्रोक्सीमेटली नबाउ जे 273.14 भी नहीं पारियो है 273 तो के आसला 273.052 है यदि आंसर ओके यदि कौन केल्विन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कौन कौन पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जो लास्ट फॉर्मूला देली ताकू नहीं अप्लाई हम एटा कौन कौन कैलकुलेट मोलार एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इफ मोलार एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 373 केल्विन 373 केल्विन माने केते 100 डिग्री सेल्सियस इज 40.585 किलो जूल पर मोल है माने डेल्टा एच वेपोराइजेशन तुमको गिवन दे देला केते 40.585 किलो जूल पर मोल को जूल पर मोल रे कन्वर्ट करो मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो कहते आसो 40.585 मल्टीप्लाइड बाय 1000 जूल पर मोल है माने 40585 जूल पर मोल है एटा गिवन देछ नेक्स्ट आमको पचार कौन केबी फॉर्मूला कौन केबी रो मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय T नॉट B माने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट रो कौन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कौन डेल्टा H वेपोराइजेशन है दैट इज इक्वल टू मोलार मास केते वाटर मोलार मास केते 18 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय वाटर बॉइलिंग पॉइंट केते 373 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेपोराइजेशन के देछि 40585 गोटे जिनस मन रख आम गोटे 1000 मल्टीप्लाई करथिले ना एठी 1000 to 1000 मल्टीप्लाई फॉर्मूला एटा थिला ना एक्चुअली फॉर्मूला हला एटा थिला 1000 कम है ना एटा ग्राम रे अछि तो केजी रे नबा पई 1000 टा डिवाइड करा अछि हला तो एटा सॉल्व करो सॉल्व करले आंसर केते आसी जानछ ना आंसर आसीबो 0.513 केल्विन बा जोड़ा तुम मु कहली एबे टिके तळे कोन केबी वैल्यू फॉर वाटर केते 0.52 बेली हला ठीक अछि तो एति हमर क्वेश्चन रहिला नेक्स्ट मु तुम ग्रुप रे किछि न्यूमेरिकल शेयर करछि आको रिलेटेड तुम सॉल्व करी मते सेंड करियो ठीक अछि थैंक यू।